अभी भी साइकिल से या पैदल? साइकिल साइकिल मतलब ये संकल्प है मेरा कि साइकिल से ही दर्शन ही कर सारे। सबसे सुखद पल कहाँ था? गुजरात सब चीज़ चलता फ्री में, खाना मतलब आप पूरा गुजरात ट्रेवलिंग कर सकते हैं और पंजाब बिना पैसों को, एक दिन भी आपका 1 रुपया कमा भी लो थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि उसको पूरा ठग दो और वो अगला दिन से यात्रा करना बंद करके घर पे बैठ जाए ऐसे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पान का दुकान है। किलोमीटर लगभग चल जाते थे? नॉर्मली मैं टारगेट रहता है कि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो 100 किलोमीटर चलना है चलना है। मैं सोच रखा है कि 195 कंट्री घूमने का टारगेट है मेरा इस जीवन भर यात्रा का। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं GUM भारत न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णापुरम में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, उम्र बेशक कम है लेकिन इन्होंने इस कम उम्र में भी अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसके लिए सब कोई नहीं ले पाता है। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का संकल्प लिया और वो भी साइकिल से। सोचिए, एक छोटी सी उम्र में 18 या 19 साल का उम्र है, इस उम्र में साइकिल से पूरे भारत भ्रमण पर निकल चुके। भारत भ्रमण के दौरान इनके मन में आया कि सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जाए। आइए इनसे परिचय कराते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बिट्टू गुप्ता है और मैं बक्सर बिहार के रहने वाला हूँ, फ्रॉम कृष्णापुरम। बिट्टू जी, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी मैं BA पार्ट 3 में हूँ। कैसे मन में ख्याल आया कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जाए? बस गए थे माता वैष्णो देवी पैदल, घर से गए थे पैदल और वहाँ से मन किया कि मुझे पूरा भारत घूमना है। तो एक ही दरिया है कि मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है तो कहाँ कहाँ रहते हैं, मतलब इस सोचते सोचते मन में आया कि क्यों ना दर्शन किया जाए। तो उस टाइम सोचा कि ट्रेन से, फिर ऐसा ऐसा सोचा तो फिर बहुत सारे लोग देखे कि कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक करते हैं। सब लोग तो ट्रेन से कर रहे हैं, प्लेन से कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मेरे पास तो साइकिल हो सकता है लास्ट, बाइक तो नहीं हो पाएगा, तो साइकिल से ही अपना जुगाड़ निकाल के और जुरा पैकिंग जो भी है अपना खाना बनाने से लेके पंचर बनाने से लेके सब सुविधा अपने साइकिल पे बांध के और निकल पड़ा। यानी कि जो पहला आपने दर्शन किया माँ वैष्णो देवी का, पैदल 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 चले गए थे? हाँ, लिफ्ट लेते पैदल गए थे। अच्छा, लिफ्ट किसी लिफ्ट, किसी से हाँ मदद? हाँ, लेकिन पैदल भी चलना, ऐसा नहीं कि लिफ्ट मिल ही जाता था, ऐसा कोई ठीक नहीं। 50 किलोमीटर तक लिफ्ट नहीं मिलता था, कभी 2-2 दिन तक नहीं लिफ्ट मिलता था, लेकिन 9 दिन में वहाँ पहुँच गए थे हम। 9 दिन लगा था। हाँ, आपके पिताजी का क्या राय था जब आप बोले कि हमको वैष्णो देवी पैदल जाना है? पिताजी का तो राय नहीं था लेकिन उनको मनाना था। बाकी हालांकि 2 महीने 1 महीने से सोच रहा था, लेकिन उनको मनाना बहुत कठिन था तो इसलिए नहीं मान पाए। तो फिर मैंने अगला दिन ऐसे किया और पापा बोला जा रहा है अचानक, और चले गए। दर्शन उनका प्रणाम वनाम लेके गया, ऐसा नहीं कि मतलब पीठ पीछे भागा, और उनका प्रणाम भी किया। फिर गया तो उन्होंने बोला, फिर मन में 2-3 महीना 1 महीना दिक्कत हुआ उनको। फिर धीरे धीरे हम बात भी करने लगे। यात्रा में अपने समय देते हैं माता पिता को 1-1.5 घंटा डेली प्रतिदिन उनसे बात करते कॉल पे, तो अच्छा लगा मुझे भी और पापा को भी अच्छा लग रहा। अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी का समर्थन था? हाँ, नहीं था लेकिन अब हो गया। अच्छा, तो आपका सपोर्ट कौन किया उस टाइम? उस टाइम मेरा घर वाले ही कर रहा बस, और मम्मी पापा और कोई नहीं। आप तो बोले कि मम्मी पापा नाराज थे उस टाइम जाने। उस स्टार्टिंग में थे ना, अब स्टार्टिंग में घर से अब 1-1.5 महीना हमको भी दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि अभी नया नया ये थे। और जैसे ही पुराना होने लगे, जैसे पैसा की कमी चाहे हर एक चीज़ का कमी महसूस होने लगता है, तो उस टाइम मम्मी पापा साथ देने लगे। तो अभी कितने पैसा दे के निकले थे घर से, मतलब कितने पैसे लेके? मैं घर से 3,000 रुपये लेके निकला था। 3,000? 3,000 में कहाँ कहाँ घूमे? अभी मैं लगभग मान के चलिए कि मैं पहला राम मंदिर से लेके माता वैष्णो देवी, फिर सालासर, खाटू श्याम, जगत पिता पुष्कर, ब्रह्मा जी जो विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उसके बाद पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर, और पहला धाम किया था द्वारकाधीश, बेट द्वारका। उसके बाद तीसरा उज्जैन और चौथा काशी विश्वनाथ। उस बीच में प्रयागराज में 15 दिन रहा, जो सब मतलब प्रयागराज में संगम उंगम स्नान किया 10 दिन तक, और पूरा प्रयागराज मेला घूमा अच्छे से। क्या क्या दिक्कतें हुई हमारे दर्शकों को बताइए। दिक्कत तो बहुत सारी हुई, जैसे डाकोर में मंदिर पे मतलब मंदिर पे वो लोग गलत काम करते, प्लस में जो मतलब नए लोग आते उनको फंसाते अपने काम में। एक बार हुआ था कि 4-5 लोग थे, वो लोग कुछ गलत काम कर रहे, तो मैंने यूँ ही देख लिया, तो मैंने बोला ये भाई मंदिर है, यहाँ पे ऐसा मत करो। तो उन्होंने लोग मेरा फ़ोन वगैरह सब छीनने लगे। तो अभी तक आप निशान देख सकते कि वो निशान कटा हुआ है। तो अभी उन्होंने लोग ने ये जो निशान है, हाँ, अच्छा, ये हाथ से मारे थे या चाकू? चाकू 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 से। चाकू से फ़ोन होने, तो मेरे पास भी कौन सा राज्य के? राजस्थान में? नहीं नहीं नहीं, ये डाकोर में। डाकोर कौन सा राज्य में पड़ता है? ये शायद गुजरात में पड़ता है। अच्छा, गुजरात में। गुजरात में शायद, मैं देख गुजरात में ही पड़ता है, फिलहाल गुजरात में ही पड़ता है, मेरे को इतना अनुभव है। और वहाँ पे ये मेरे साथ घटना हुआ था, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग हर जगह में, जैसे सोमनाथ में मेरा झंडा फाड़ दिए थे, वो भी मुस्लिम लोग थे। वहाँ पे सोमनाथ मंदिर के पास जाइएगा, ज़्यादातर हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम लोग। हमको मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको इस यात्रा में 26% मुस्लिम ही सपोर्ट किया है।
लेकिन कुछ लोग इतने हरामी होते हैं कि झंडा साइकिल का हवा खोलना ऐसा सब मतलब दुविधा आता है, उसको झेल के पार करके हम लोग यात्रा अपना सफल करने में लगे हैं, और कोई बात नहीं है। पूरा सब मतलब आपने जितना जगह सफ़र किया, सारे ज्योतिर्लिंग मतलब जो भी ज्योतिर्लिंग का आपने नाम दिया, दर्शन किए, सबसे ज़्यादा मतलब एक अनुभव जो होता है वो कहाँ आपको अच्छा लगा? गुजरात, सोमनाथ दर्शन। सोमनाथ, द्वारकाधीश, नागेश्वर, जो मेरा 2 ज्योतिर्लिंग एक धाम था। पहली नंबर की अपना भारत का जो गुजरात है बहुत, वो तो एक सौराष्ट्र में आता है, और गुजरात के जो लोग अच्छे हैं ना आपको कहीं नहीं मिलने वाले। हालांकि हर जगह के लोग अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग अच्छे हैं गुजरात के। गुजरात में मुझे हर सपोर्ट मिला, और आपको पंजाब में भी है सपोर्ट, और दूसरा नंबर तीसरा नंबर आता है राजस्थान, फिर चौथा में हरियाणा। बाकी अभी तो मुझे कोई राज्य अभी नहीं लगा, और ना कोई स्टेट ऐसा लग रहा है कि अच्छा से सपोर्ट करता है गुजरात के अलावा। और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, जिसमें से मैंने 4 ज्योतिर्लिंग एक धाम कंप्लीट कर लिया है। पहला सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर, तीसरा उज्जैन, और चौथा महाकालेश्वर अपना काशी विश्वनाथ। और अभी एक धाम किया हूँ जो कि द्वारकाधीश, और दूसरा धाम है मेरा जगन्नाथपुरी। अभी मैं जा रहा हूँ 5वें ज्योतिर्लिंग के लिए देवघर, उस बीच अपने घर पे रुका हूँ होली के लिए 5 दिन। अच्छा, ये बीच में जो आप छुट्टी आए हैं, हाँ हाँ, छुट्टी नहीं है, जैसे काशी से मैं देवघर जा रहा हूँ तो उस बीच मेरा घर भी पड़ता है, उसी हाईवे पे ही पड़ता है। तो मेरा मम्मी का राय था कि 5 दिन रुको, होली मना के फिर 16-17 को चले जाना है, तो इसलिए मैं रुका हूँ 5-6 दिन। तो अभी भी साइकिल से या पैदल साइकिल साइकिल मतलब ये संकल्प है मेरा कि साइकिल से ही दर्शन ही करना है। दर्शन नहीं करना? हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग जो है मेरा दर्शन है। और कुछ लोग जो दर्शक लोग होते हैं, चाहे जो यात्री, जो आम पब्लिक होती है, वो कहती है हमसे कि आप यात्रा करो, इसका मतलब मालूम है। हमको सब मालूम है, जैसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर, तीसरा महाकालेश्वर, और चौथा काशी विश्वनाथ, 5वां देवघर, छठा केदारनाथ, फिर ओमकारेश्वर, फिर गिरनेश्वर, फिर त्रिनेश्वर, फिर भीमाशंकर, फिर रामेश्वरम, फिर श्रीशैलम, और आते हैं अपने ये लास्ट देवघर बाबा पे ख़त्म करेंगे। दोबारा आएंगे हम देवघर में, और नहीं आ सकते तो फिर काशी, लेकिन अपना फिर कोई जो देवघर है काशी, उस बीच में हम आएंगे। और चारों धाम का नाम है द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और कन्याकुमारी, जो रामेश्वरम की तरफ है। तो उस धाम में तो एक ऋषिकेश का भी नाम आता है। हाँ हाँ, आता है ऋषिकेश, वो दूसरा धाम हो गया। जैसे केदार, बद्रीनाथ के, अमरनाथ, ऋषिकेश, चार धामों में एक हाँ, धाम है। वहाँ आता है ये, लेकिन ये अलग कृष्ण भगवान का है। 4 धाम जो कि चारों जगह कृष्ण भगवान बसते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी का, ये शिवलिंग का मंदिर है। अच्छा, कितनी आप तो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे हैं, बहुत सारी। सबसे सुखद पल कहाँ था? गुजरात, क्या ऐसा सुखद पल था? मैं हमारे दर्शकों को गुजरात, बताइए। गुजरात मेरे मुंह पे नाम रहता है, गुजरात 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 कहीं गुजरात। कहीं ऐसा तो मन नहीं है कि आगे चल के गुजरात में बस जाना नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे गुजरात में है, गुजरात में लोग समझते हैं वहाँ पे यात्री बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग एक धाम, मतलब एक ही स्टेट में 3 चीज़ें। तो लोग बहुत सारे, मतलब हर राज्य से, हर दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे यात्री के मतलब समझ में आता है, वो लोग भी यात्रा करते हैं, क्योंकि वो भगवान का भूमि है। वहाँ पे भगवान मतलब कृष्ण जी का, शंकर जी का, तो वो लोग भगवान का भूमि है, सब जानते हैं, बचपन से ढले हैं भगवान के, जो अपना बात आता है उसमें ढले, तो जानते हैं कि कितना कठिनाई से आगे बढ़ना है और देखना है। तो इसलिए यात्री को कभी भी आते हो सपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो लोग। और हमारे बिहार में, यूपी में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी ज्योतिर्लिंग धाम नहीं आता है। यूपी में है अपना एक ज्योतिर्लिंग, लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़, जैसे पब्लिक सबसे ज़्यादा 23 करोड़ मतलब जनसंख्या है अपना यूपी का, तो लोग खुद में ही बिजी रहते हैं, मतलब दूसरे को समय नहीं दे सकते हैं, यही मेन दिक्कत आती है। ये काशी विश्वनाथ की आप बात कर रहे हाँ हैं? हाँ, काशी विश्वनाथ की, यूपी की सबसे, मतलब कि वहाँ के लोग इतने बुरे हैं, मतलब कि सोचते नहीं अगला कौन है क्या है। 10 का सामान 20 में देते हैं हर किसी को, लेकिन इस यात्री है तो यही कि नहीं कि उसमें से हम हर आम आदमी से 15 रुपये कमा रहे, 5 रुपये का सामान 20 रुपये में बेच रहे। तो यात्री को कम से कम 10 रुपये में दीजिए आप, क्योंकि उसको दिक्कत भी ना हो, आप कमा भी लो थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि उसको पूरा ठग दो और वो अगला दिन से यात्रा करना बंद करके घर पे बैठ जाए। ऐसा ना करे यूपी के लोग, ऐसा ही मेरा राय है बस। जितने सारे फूल और प्रसाद बेचने वाले लोग हैं और दुकानदार ग्राहक लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उसमें 20 का सामान होगा, या हो सकता है कि पेड़ा कैसे केजी है, जैसे पेड़ा मान के चलिए 300 केजी है, तो आधा केजी का हुआ कितना, या 250 ग्राम का हुआ 120। पपड़ी कैसे है, 100 रुपये, 60 रुपये केजी है, 80 रुपये केजी होगा मिनिमम, इससे ज़्यादा हाई नहीं होगा। 40 का सामान उसमें डालेंगे, आधा केजी पपड़ी, और उसमें कुछ फूल उल डाल देंगे, कुछ हाथ में रक्षा बांधने वाला, और फूल पूरा भर देंगे, और बोलेंगे कि ये 300 का थाली है, ये 550 की थाली है। तो हमको बाबूजी मतलब देखा कि साइकिल से यात्री वाली है,
हमको जगह रखने का साइकिल नहीं मिल रहा था, तो वो देख के ही ऐसे बोल दिया, बाहर का लोग समझ के, मतलब ये सोचा कि भाई साइकिल से यात्रा कर रहा है, कम पैसे वाला है, फिर भी बोल रहा है 550 की थाली है, फिर बोला एक बोल रहा है कि साढ़े नहीं भाई चलो 250 वाली ले लो। मैंने बोला कि उतना भी नहीं, मैं दर्शन करता हूँ, मैं 10 रुपये का प्रसादी कीनता हूँ या खुद से खुद 20 रुपये कीनता हूँ। वो लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसे करते हैं लूटपाट, जैसे मंदिर के पास बैठ के। अच्छा, ये अच्छा आपने चीज़ नहीं है। आपने आपने काशी बाबा विश्वनाथ के पास कितने का प्रसाद दिया था? मैंने 200 का दिया था। और मैंने सोमनाथ में? सोमनाथ में फ्री में मिला था 20 का, 20 का। 20 रुपीज़, वो भी 200 का था, लेकिन हमको 20 का दे दिया था। अच्छा, हाँ चलिए आप अभी देख रहा हूँ कि लाल कलर का जो पगड़ी बांधे हैं, हाँ। इस पगड़ी का क्या राज है? राज ये है कि हमारे 2 मित्र हैं, एक बिट्टू भैया और अभिषेक भैया, जो कि वो उज्जैन के रहने वाले हैं, यूपी के एमपी के रहने वाले हैं। वो भी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पद यात्रा कर रहे हैं। उनसे मिले, उनका बहुत ही अच्छा लगा। तो उस टाइम से मेरा, जब एक मेरी दादी थी जो कि डेट हो गई थी 1.5 महीने पहले, तो बाढ़ नहीं था, तो मैं ऐसे ऐसे बांधता था पगड़ी, जैसे अपने बाल को छिपाने के लिए, जैसे धूप वूप लगता था, तो एक ऐसे बांधते बांधते आदत हो गया। लेकिन हालांकि सब बोलते हैं पंजाबी है, पंजाबी नहीं है, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, गुजरात के भी लोग बांधते हैं और पंजाब के भी लोग बांधते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, 4 राज्य लोग ये सब बांधते हैं। तो मैं कुछ बाहर के चीज़ सीखते सीखते अब कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे लगा। अगर कोई चीज़ आपके शरीर पे सूट खा रहा है तो आप पहनेंगे ही, तो ऐसे ही मेरे सर पे सूट खा रहा है तो पहन रहे हैं। गुजरात के कुछ भाषाएं सीखे कि नहीं आप? हाँ, जैसे आप वहाँ पे गुजरात का आलो मतलब चलो, आलो मतलब चलो हो गया, जम्मानु मतलब भोजन किया कि नहीं आपने, एक यही चीज़ है वहाँ का मैंने सीखा। और कोई भी सेल्फी लेता है, जैसे फैमिली कोई ग्रुप फोटो ले रहा है ऐसे, तो वो लोग कहते हैं कि घी बोलो, मतलब घी बोलेगा जब तो दांत दिखेगा तब तो फोटो घिस ही सकता है, मतलब मतलब सब हंसने का, हाँ, हाँ, स्माइल smile होकर फोटो सबका आ जाएगा सब में। यही वहाँ का अच्छा चीज़ है। सबसे अच्छा गुजरात का है कि वहाँ का लैंग्वेज जो है बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है। वहाँ पे कोई भी ताड़ तोड़ नहीं है, कोई के इंसान में भी ईगो नहीं है, जिसमें रहता भी है वो वहाँ का इंसान में ढल जाता है। अब यहाँ से आप जाइएगा ईगो में पूरा बन के, और उधर जाके ढल जाइएगा, वहाँ की माहौल हाँ, में, माहौल में ढल जाइएगा, ऐसा वहाँ का यानी कि माहौल है। वहाँ के लोग जिंदा दिली इंसान जिंदा, हैं। हाँ, वहाँ पे अन्न क्षेत्र से लेके, धर्मशाला से लेके और आश्रम से लेके, गुरुद्वारा से लेके, चाहे भोजन की कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कमी नहीं होने वाली है आपके। हर हर मतलब कि मंदिर का वो आश्रम चलता है, उसका अपना मतलब सब चीज़ चलता है फ्री में। खाना मतलब आप पूरा गुजरात ट्रेवलिंग कर सकते हैं, और पंजाब बिना पैसों को, एक दिन भी आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होने वाला, ना सोने का, ना खाने का, ना रहने का। बिट्टू जी, आपके कुछ व्यक्तिगत परिचय मैं लेना चाहूँगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पान का दुकान है, कहाँ पे? मेन चौक कृष्णावरम बाबा मंदिर के पास मेरा दुकान है बड़े पापा का, और एक किराना दुकान पे है जो चाचा और भैया मिल के चलाते हैं। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं, बहनें? बहन एक छोटी है। छोटी बहन है। हाँ, बड़ा भाई है एक, हम मझिला, फिर एक छोटी और बहन है। आगे क्या करना है, मतलब? आगे बस पूरा ऑल इंडिया अपना ट्रेवलिंग करना है, और पूरा भारत का कोना कोना, हर राज्य के हर जिला घूमना है, और मतलब जो भी प्रसिद्ध जगह है, जो भी अपना भगवान का मतलब जगह है, जैसे मान के चलिए लोग बोलते 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं, तो नहीं, मैं 12 ज्योतिर्लिंग का प्लस में यात्रा नहीं कर रहा हूँ, आपको ये सीधे बताता हूँ। भगवान का वो भूमि है, मतलब जहाँ भगवान जन्मे, पले, खेले, कूदे, मतलब जहाँ पे अपना वो जीवन बिताए, भगवान कृष्ण कहाँ पढ़ाई किए, ऐसा ऐसा जगह मैं जाता हूँ घूमने, और देखता हूँ कि वहाँ कैसे भगवान रहते होंगे या कैसा माहौल है वहाँ का, ये चीज़ देखता हूँ। लेकिन जो चीज़ था, मतलब पहले था, जो सतयुग, कलयुग, द्वापर का जो था, वो नहीं रहा। कलयुग में बहुत ही हो गया चेंज, लेकिन गुजरात में 20% बचा है, मतलब 20% ही चेंज हुआ है। हर राज्य में 20% बचा है, और 80% चेंज हो गया है, ऐसा है। बाकी सब सेम सेम है। और मैं भगवान का जो जगह होता है, प्लेस होता है, जहाँ भगवान जन्मे, जहाँ खेले कूदे, उस ज़मीन को मान के चलो, उस आप भारत माता को देखने जाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और मेरा बचपन से सपना था कि पूरा ऑल इंडिया ट्रेवलिंग करूँ। आपने अयोध्या में घूमा है? हाँ, अयोध्या में भी क्या क्या अच्छा लगा जो अयोध्या की में विशेषता? मैं 3 दिन ट्रेवलिंग किया हूँ। अभी मेरे को करना है, और अभी अच्छे से करना है, क्योंकि मेरा ये यात्रा था माता वैष्णो देवी का था जो टारगेट, लेकिन मैं उस बीच में दर्शन करने के लिए रुका हूँ। अयोध्या भी नहीं घुमा हूँ। वहाँ मंदिर के लोग बहुत बुरे हैं, बाकी मंदिर बहुत प्यारा है। जो नई मंदिर बनी है? हाँ, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे। अब मान के चलिए कि एक बैग रखने के लिए तो फ्री में तो रखा देते हैं, और आने के लिए क्या करते हैं कि जो टाइम रहता है उसके बाद भी नहीं देते, उसमें बैठ के बात करते हैं, और 1 घंटे बाद मुझे दे रहे सामान, ऐसा करते हैं। चलिए ठीक है। आगे मतलब आप ब्लॉग वगैरह भी बनाते हैं? हाँ, ब्लॉग बनाते हैं। ऑलरेडी मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अभी 2-2.5 महीना से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरा बिट्टू ब्लॉग्स KR से है। देखिएगा, बिट्टू ब्लॉग्स KR, याद रखिएगा, इनका चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए। पूरे भारत में आपको ये अपने पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा
अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरे भारत को, विभिन्न विभिन्न हिस्सों को, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न विभिन्न अलग अलग राज्यों को अपने माध्यम से दिखाएंगे, है ना। इसके बाद आपका देवघर की यात्रा है। देवघर है, उसके बाद जाएंगे पशुपति, काठमांडू, नेपाल, जो कि मेरा इस यात्रा में 2 देश हो जाएगा, अपना भारत देश, नेपाल, जो कि तो आप अकेले मतलब सिंगल ही हाँ, जाएंगे? जैसे मैं निकला था घर से 2 लोग, जैसे 2 लोग निकले थे। कौन माता कौन वैष्णो लोग? देवी, हम और एक आर्यन भैया, हमारे गांव का ही है, लेकिन उनके पिताजी का तबीयत खराब था तो बीच रास्ते में ही चले आए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैं बचपन से ही पूरा हैवी हूँ, माइंड से भी स्ट्रांग हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। जब कोई कार्य करना है तो करना है, बस इतना सोचता हूँ, कितना भी मुश्किल हो करना ही करना है, ये चीज़ सोच के मैं चल देता हूँ, अपने यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो इस यात्रा को रोक के वो भी अकेला सोच के आ जाता, लेकिन अभी तक मैं इस यात्रा को संकल्प लिया हूँ कि पूरा करके ही रहूँगा। भले मैं इस बीच घर पे आया हूँ, ऐसा मतलब कि 1 महीना नहीं रुक रहा हूँ, बस होली तक 5-6 दिन रुक रहा हूँ, क्योंकि मेरा काशी से देवघर जो टूर है उसी बीच मेरा घर है, तो रुक रहा हूँ, फिर निकल जाऊँगा, फिर 8 महीना बाद। अभी जो आपने यात्रा किया कितने दिनों का था? 3 महीना हो गया लगभग। 3 महीना। 3 महीना में 4 ज्योतिर्लिंग, 1 धाम कंप्लीट हुए, जिसमें से 8 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम बचे हैं मेरे। ये सबसे बड़ी बात है कि आप साइकिल से या पैदल, माँ वैष्णो देवी लोग गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, फिर वहाँ चढ़ने में हालात जो होती है उनकी हालत बिगड़ने लगती है। क्योंकि मैं खुद वैष्णो देवी गया हूँ, तब काफ़ी ऊपर चढ़ाई होती है, लेकिन इस भाई ने ये कम उम्र में पैदल मतलब घर से ही पैदल निकल गए, वैष्णो माता का दर्शन हुआ, फिर मन में विचार आया कि चलते हैं और भी सोमनाथ का दर्शन करने चलते हैं गुजरात। वैष्णो देवी से सीधे गुजरात के लिए आप लोग रुक किए थे? वैष्णो देवी से सीधे गए थे सोमनाथ, पहला सोमनाथ। तो कहाँ पर साइकिल आपने खरीदा? साइकिल मैंने खरीदा था अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट यानी कि हाँ, जो बॉर्डर है हरियाणा पंजाब सभी जगहों का सभी जगहों से, वहाँ से मैंने लेके और अपने सालासर, खाटू श्याम, जगन्नाथ पिता पुष्कर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उसके बाद जय गिरनारी जो जूनागढ़ में गिरनार है, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते एक दिन नहीं, एक दिन में आप साइकिल से कई किलोमीटर लगभग चल जाते थे? नॉर्मली मैं टारगेट रहता है कि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो 100 किलोमीटर चलना है। और ऐसा नहीं रहता कि लोग पूछते कहाँ सोते हो रहते हो। मैंने आज शाम को स्टे कर लिया यहाँ पे। अब मैं 100 मीटर मतलब मैप पे चेक करूंगा, 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर की कौन सा जगह अगला रुकना है, कहाँ स्टॉपेज बनाना है अपना, मतलब कौन सा मंदिर पे रुकना है, तो उस हिसाब से मैं निकल जाता हूँ अपने घर से। और दोपहर में मैं नहीं चलता हूँ, 11 बजे रुक के 11 से 4 मतलब जो खाना बनाना, कपड़ा धोना, नहाना धोना जो सब रहता है उसमें रहता है, और बाकी 4 बजे के बाद फिर चलता हूँ। अगर उस बीच मेरे को कोई भी मतलब आम इंसान जो होता है, पब्लिक लोग हमको रुका लेते हैं कि जैसे आओ भाई अपने घर रखो और आज भोजन यहीं करना, यहीं सोना है, तो वहाँ रुक जाता हूँ। अपना मैं दे देता हूँ कि मुझे भी सेवा के आज अवसर दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है बिल्कुल। और नहीं तो मेरा टारगेट जो रहता है वो रहता ही है, उस बीच मिलते रहते हैं। हालांकि गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले। पूरे यात्रा में कुछ ऐसा शख्सियत का नाम रखेंगे जिन्होंने आपका बहुत मतलब दिल जीता हो, या बड़ी भावनाओं के साथ आपके साथ बिहेव किया हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। किनका नाम लूँ मैं? नहीं, एक जो खासम खास हो। खासम खास जो एक है भैया, हाजा भैया, कहाँ के रहने वाले? वो रहने वाले हैं गुजरात के। गुजरात के। गुजरात के रहने वाले वो। हाजा मुस्लिम समुदाय से। हाँ। उन्होंने आपकी मुस्लिम समुदाय से? हाँ। उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की। जो कि मेरा साइकिल में 1800 रुपये की मदद करके मेरी न्यू साइकिल लेने में, परचेज करने में मदद किया, तो उनका तहे दिल से भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग और छोटे लोग, जो कि बहुत सारे मदद किए। जैसे गुजरात में हमारे हैं गौरव भैया, और एक और है भैया हमारे जो कि मोबाइल सेंटर का दुकान है उनका, और वो भी बहुत अच्छे मदद किए। वो भी रहने वाले हरियाणा का, लेकिन गुजरात में उनका द्वारकाधीश में मोबाइल सेंटर है, तो वो भी। चलिए बिट्टू भाई को आपकी आगे की जो जहाँ जहाँ जाएंगे उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप जितने भी मन में रखे हैं, आप लोग भी भाई का सपोर्ट कीजिए, छोटे भाई का। एक बार फिर से अपना चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है बिट्टू ब्लॉग्स KR। ये इंस्टाग्राम का? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हर जगह का है। तीनों जगह तीनों सेम जगह नाम का। से? सेम नाम से हैं। आप लोग भाई का मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह आपको अपने यात्रा के माध्यम से पूरे भारत की संस्कृति को, पूरे भारत के जितने भी दार्शनिक जगह है, आपको ये दर्शन कराएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी कराएंगे। नहीं आप अगर किए होंगे तो जो 4 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं उसको आप जाकर देख भी सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इस चैनल में, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया जो कि हमारा परिचय लिए और कुछ लोगों को बताया कि हम यात्रा कर रहे हैं। और एक पहली बात कि लोग बोलते हैं साइकिल से कैसे यात्रा करते हो, तो मैंने बोलता कि जो परदादा और दादा लोग होते पहले ज़माने के, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, पहले जो पीढ़ी है, पहले की पीढ़ी है, वो लोग 60-60, 80-80 किलोमीटर मतलब साइकिल चला के कॉलेज में पढ़ाने जाते थे।
और स्कूल में पढ़ाने जाते थे 50-50 किलोमीटर, मान लो कि 50 किलोमीटर आप जान लो कि है और स्कूल, वहाँ जाते आते तो 100 किलोमीटर हुआ दिन का। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसको भूल रहे हैं। आज के डेट में प्रदूषण वाली गाड़ी आ चुकी है जो कि पूरा दिन यूज हो रही है, पैसे के मतलब हेल्थ चक्कर में। अपना हेल्थ, ऐसा नहीं कि साइकिल चलाता हूँ तो हेल्थ भी मौजूद है, ऐसा मेरा, मैं बहुत ज़्यादा पतला था ऐसा लग रहा मुझे, और अभी यात्रा में मोटा हो गया ऐसा लग रहा है। एक्सरसाइज भी करना, उसमें अपना डाइट भी खाना खाना, उसमें अच्छा लगता है। तो साइकिल चलाना कोई बुरी बात नहीं है, और साइकिल चला के ही हम पूरा भारत घूमेंगे। अगर भगवान की दुआ रहा तो अदर कंट्री भी जाएंगे। मैंने सोच रखा है कि 195 कंट्री घूमने का टारगेट है मेरा इस जीवन भर यात्रा का। यानी पूरे जीवन पूरा ब्लॉगर जीवन यात्राएं ब्लॉगर बन करना। के यात्राएं हाँ, करना। हाँ, बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, भाई का मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।